अल्लाह, अजान हो रही है। ओ भाई किधर जा रहा है? काम कर बैठ के। उस्ताद जी अजान हो रही है, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। ओ मेरी सुन बात, चुप करके काम कर, इतना हाजी ना बन। उस बंदे ने घंटे का टाइम दिया, उसका सूट सिलाई कर। हर वक्त बहाने ढूंढता रहता काम से जान छुड़वाने के। उस्ताद जी बात बहाने की है ही नहीं, आपको पता है ना मैं नमाज नहीं छोड़ता। ये काम तो चलते ही रहने हैं, लेकिन नमाज तो बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपको पता, मैं पहले दिन आपके पास काम पे आया था, मैंने बोला था उस्ताद जी काम अपनी जगह, लेकिन मुझे नमाज ज़रूर पढ़ने दीजिएगा। और इसलिए उस्ताद जी काम को छोड़ें, मैं नमाज पढ़ के आया, 10 मिनट तो लगेंगे। मेरी सुन बात, एक नमाज छोड़ने का कोई हर्ज नहीं है। एक नमाज छोड़ने से तू जहन्नुम में नहीं चला जाएगा। मेरी इज्जत बेइज्जती का सवाल है। उस शख्स को हमने 1 घंटे का टाइम दिया है, 1 घंटे बाद वो आया, सूट ना सिला हुआ तो मेरी बेइज्जती होगी। उसका एहसास है तुझे? उस्ताद जी जाने दो, 10 मिनट में वो आ जाएगा वापस। चुप कर है, काम तुझे आता जाता नहीं और तू उसकी हिमायतें कर रहा है। मुझे बातें ना सुना, काम पे ध्यान दे। और भट्टी बैठ, तू भी काम कर, मेरा दिमाग ना खराब कर। उस्ताद जी काम होता रहेगा, मैंने नमाज पढ़ने लाजमी जाना। अच्छा तो तूने नमाज पढ़ने जाना है ना, तो मेरी भी एक बात कान खोल के सुन ले। इस दुकान से अगर तूने एक कदम भी बाहर रखा तो दोबारा इस दुकान में आने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है फिर उस्ताद जी, ये सामान आपका पड़ा है, किसी और से सूट सिलवा लीजिएगा। राजी कल्ला है उस्ताद जी, आप नहीं। जा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है, जा जा। बहुत देखे हैं तेरे जैसे, मैं भी देखता हूँ कौन रखता है तुझे काम पर। या मेरे अल्लाह, आज मेरे उस्ताद ने मुझे सिर्फ नमाज की वजह से निकाल दिया। मेरे उस्ताद को शायद पता नहीं है कि रिज़्क देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह पाक की है। या मेरे अल्लाह, मैं तेरी रज़ा में खुश हूँ। या मेरे अल्लाह, नमाज के लिए सारे काम कुर्बान। मुझे यकीन है या मेरे अल्लाह, आपने मेरे लिए इससे भी कुछ अच्छा सोचा होगा। बेटा क्या बात है, आज तू जल्दी घर आ गया? अब्बा जी उस्ताद को नमाज पढ़ने का कहा था, तो उस्ताद मुझे कहता है कि या नमाज पढ़ ले या काम कर ले। बस फिर मैं काम छोड़ के नमाज पढ़ने आया, तो उसने मुझे काम से निकाल दिया। शाबाश बेटा, अगर तू इसी वजह से आया ना कि उसने तुझे नमाज से रोका, तूने बहुत अच्छा किया। ऐसे हजारों काम हमारे कुर्बान है नमाज के लिए। अल्लाह और काम देगा बेटा। फैक्ट्री तो अच्छी खासी लग रही है, किसी से काम का पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। उस्ताद जी काम मिल जाएगा? जी जी भाई काम मिल जाएगा। क्या कुछ कर लेते हैं आप? उस्ताद जी पैंट शर्ट शलवार कमीज सब कुछ बना लेते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं 1 मिनट बॉस से ना कॉल पर रब्ता करूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बॉस, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा एक कारीगर आया है, रख लूँ? ठीक हो गया, मैं भेजता हूँ उसको। आप जैन, ये भाई को बॉस के घर लेके जाऊँ। आए भाई, मैं आपको लेके जाता हूँ। रुको भाई, मैं बॉस को बुला लूँ। बॉस ये वो लड़का है जो काम करना चाहता है। मेरी सुन बात, एक नमाज छोड़ने का कोई हर्ज नहीं है। एक नमाज छोड़ने से तू जहन्नुम में नहीं चला जाएगा। अच्छा तो तूने नमाज पढ़ने जाना है ना, तो मेरी भी एक बात कान खोल के सुन ले। इस दुकान से अगर तूने एक कदम भी बाहर रखा तो दोबारा इस दुकान में आने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, अंदर आ जाओ। हाँ जी उस्ताद जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं? हुक्म करें, मेरे लिए क्या हुक्म है? हुक्म तो कोई नहीं है यार, काम मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। ये कैसी बातें कर रहे हैं उस्ताद? दुकान आपकी अपनी है, जब चाहे मर्जी काम पे हैं। बहुत शुक्रिया यार, तुमने मेरी इस मुश्किल वक्त में मदद की। अगर तुम मुझे काम ना देते तो पता नहीं मेरा क्या बनता। इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? इंसान ही इंसान के काम आता है। वैसे यार मैं अपनी उस गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ।
जो उस दिन मैंने तुम्हें नमाज पर जाने से रोका और काम से भी निकाल दिया। अल्लाह को नाराज करके मैं अपना कारोबार से भी हाथ धो बैठा और आज दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। जी कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ किया। बस देख लें अल्लाह की कुदरत कि जिस नमाज की वजह से आपने मुझे जॉब से निकाला था, अल्लाह पाक ने उसी नमाज के वसीले से मुझे इतनी अच्छी फैक्ट्री अता की और अब मेरी फैक्ट्री में 25 से 30 वर्कर काम कर रहे हैं। बस मैं उस्ताद जी आपको उस वक्त भी कहता था, जो बंदा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेता है ना, अल्लाह पाक कभी उसे गिरने नहीं देता। वाकई यार, तू सही कह रहा है। इंशाल्लाह अब से मैं नमाज भी पढ़ूंगा और किसी को नमाज पढ़ने से रोकूंगा भी नहीं। ये हुई ना बात उस्ताद जी, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जिस अल्लाह पाक ने हमें इतनी इज्जत दी हुई है, तो हम गरूर में आके लोगों को कभी नीचा ना समझें और ख़ुद भी नमाज पढ़ें और लोगों को भी नमाज पढ़ने की तनकीन करें और लोगों को भी नमाज पढ़ने से ना रोकें, क्योंकि जो इज्जत देने पे कादिर है ना, उसे वो इज्जत छीनने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। इसलिए आपसे गुजारिश है कि नमाज का एहतमाम करें, क्योंकि रिज़्क देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह पाक की है। और ये मत भूलें कि अल्लाह की तरफ आपको लौट कर जाना है।